हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट x अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, x गुणा 3 cosec 2x माइनस 2 cot 3x। तो यहाँ पर देखो हमें सीमा का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। देखो जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है लिमिट थीटा अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, साइन थीटा बट्टा थीटा, तो इसका मान कितना आता है? 1 आता है। ठीक है। तो अब देखो जो सीमा है उसको हम एक बार के लिए एल बोल लेते हैं। तो एल बराबर क्या है? लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, एक्स गुणा में 3 cosec 2x माइनस में 2 cot 3x। तो अब हम क्या करते हैं, इस फलन को थोड़ा सा सरल करके लिखते हैं। तो cosec 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin 2x। और cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं? cos 3x बट्टा में sin 3x। तो देखो लिमिट x अग्रसित होगा जीरो की ओर, x गुणा में यहाँ पर क्या बन गया? 3/sin 2x माइनस में 2 cos 3x बट्टा में sin 3x, ये बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ से sin 2x का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 2 sin x cos x। और sin 3x का सूत्र क्या होता है? 3 sin x माइनस में 4 sin x की घात 3 होता है। ठीक है। तो ये सूत्र देखो हम लिख लेते हैं एक बार, कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है sin 2x, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sin x cos x। साथ ही साथ sin 3x का सूत्र क्या होता है? 3 sin x माइनस में 4 sin की घात 3x, ये होते हैं सूत्र। तो अब देखो यहाँ पर L का मान क्या बनेगा? सीमा का मान L बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा जीरो की ओर, और यहाँ पर x गुणा में 3/2 sin x cos x माइनस में 2 cos 3x बट्टा में, यहाँ पर sin 3x का मान रखते हैं तो 3 sin x माइनस में 4 sin की घात 3x, ये आ जाएंगे मान। ठीक है। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर से हम जो 1/sin x है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 3/2 cos x बचेगा, और यहाँ पर 2 cos 3x माइनस के बाद 2 cos 3x बट्टा में 3 माइनस 4 sin² x बन जाएगा। यदि हम 1/sin x को बाहर निकाल दें तो L का मान देखो क्या आता है? L बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा जीरो की ओर, और यहाँ पर देखो x बट्टा में sin x बन जाएगा। तो x बट्टा में sin x, ठीक है। और अंदर क्या बच गया? 3/2 cos x माइनस में 2 cos 3x बट्टा में 3 माइनस में 4 sin²x, ये बन जाएंगे पद। तो अब देखो ये जो x लिखा हुआ है इसको हम बट्टा में लेके जा सकते हैं, तो बट्टा में sin x बट्टा x बन जाएगा। ठीक है। और इस सीमा को हम फिर क्या कर सकते हैं? भाग में अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास में पद क्या बनेंगे? लिमिट x अग्रसित होगा जीरो की ओर, तो sin x बट्टा x तो नीचे आ जाएगा, यानी कि बट्टा में यहाँ पर लिमिट x अग्रसित होगा जीरो की ओर, और यहाँ पर आ गया sin x बट्टा में x। ठीक है। और ऊपर क्या बच गए पद? 3/2 cos x माइनस 2 cos 3x बट्टा में 3 माइनस 4 sin²x, ये पद बच गए। तो अब देखो बट्टा में तो क्या है? sin x बट्टा x की मानक सीमा बन गई। लिमिट x अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो बट्टा में तो 1 आ गया, और यहाँ पर हम x जो है किसकी तरफ अग्रसित करवा देते हैं? जीरो की ओर। तो क्या बनेगा? देखो cos 0 का मान 1 होता है, तो 3/2 माइनस में यहाँ पर भी 2 cos 0 यानी कि 2 गुणा 1 हो गया, और बट्टा में 3 माइनस 4 sin 0 का मान 0 ही होता है। तो यानी कि क्या बन गया? ये 2/3 बन गया, और बट्टा में तो मानक सीमा 1 हो ही गई। तो जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा? देखो लैसे लेंगे तो 6 आ गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 9 माइनस में 4, यानी कि जो सीमा का मान है वो कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। और हमारा उत्तर भी कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।